नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के वस्त्र उद्योग के विकास की दिशा को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग न केवल देश की विरासत का संरक्षण कर रहा है, बल्कि यह विकास की ओर भी आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग को रोजगार परक औद्योगिक विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को औद्योगिक और निवेश के मामले में उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में वस्त्र उद्योग के लिए की जा रही पहल की सराहना की। उनका कहना था कि राज्य सरकार का प्रयास से प्रदेश को वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने का है। इस सम्मेलन से देश भर में वस्त्र उद्योग के लिए और अधिक अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। धरती पर असम से यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर हम सब संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम अपने राज्य की सरकारों के माध्यम से न केवल राज्यों को सशक्त कराएं, बल्कि रोजगार परक कामों के माध्यम से उनका जीवन भी धन्य करें और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित करें। मेरी अपनी ओर से खासकर औद्योगिक सहयोग और निवेश की दृष्टि से ये जो माननीय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय मंत्री जी का सभी अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होने वाला है, सच में मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो दिल से ही देना चाहिए, तो ताली बजा करके माननीय हमारे कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं सारे कामों को लेकर के, और अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया। इस पार्क का उद्देश्य न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि ये भारत को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प की पूर्ति करेगा। सीएम ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अब आर्थिक रूप से तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों का उल्लेख किया, जिनके माध्यम से औद्योगिक गतिविधियां और निवेश बढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और ये पीएम मित्र पार्क इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस पार्क के निर्माण से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक अवसंरचना में सुधार होगा। सीएम यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित किया। यह परियोजना प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 पीएम मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है, तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 पीएम मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया, बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा पीएम मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से
कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नए अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोकमाता देवी अहिल्याबाई के काल से महेश्वरी और चंदेरी साड़ी जैसे सिल्क को प्रोत्साहित करने की मजबूत परंपरा रही है। राज्य सरकार ने नर्मदापुरम में हाई क्वालिटी मलबरी रेशम और ऑर्गेनिक कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। प्रदेश में टेक्सटाइल मिल, लूम, हैंडलूम और स्पिंडल्स के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश अब ऑर्गेनिक कॉटन, मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी और अन्य जनजातीय बहुल इलाकों में टेक्सटाइल सेक्टर को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले 1.5 दशक में राज्य सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर की वैल्यू चेन में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इससे भविष्य में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश नए संकल्पों के साथ टेक्सटाइल और औद्योगिक विकास की नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4,000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।